वजीर आजम शहबाज शरीफ ने महंगाई में कमी की नवीद सुना दी। कहा, आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की, मगर अभी मजीद मेहनत दरकार है। आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। मजीद बोले, सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। PTI के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। बाहमी इत्तफाक और इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द की भी मुलाकात। कहा, आलमी बैंक के तहत $40 अरब की सरमायाकारी खुशाइंद है। करप्शन को कंट्रोल करने के लिए निजाम में शफाफियत ला रहे हैं। PTI कैंप का महंगाई में कमी के दावे पर वजीर आजम को चैलेंज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, जो शख्स कहता है महंगाई कम हो गई, आ जाएं, बाजार चलते हैं। हुकूमती गाड़ी का इंजन बंद पड़ा है, आप कह रहे हैं मईशत चल रही है। धांधली पर कमीशन बनाने का मुतालबा किया था, ना कमीशन बना, ना अदलिया ने नोटिस लिया। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं। बैरिस्टर गोहर बोले, जाली मैंडेट से बनी हुकूमत ने 26वीं तरमीम पास कराई। नए जजिस के अलावा तमाम जज साहिबान बैठे और 26वीं तरमीम का फैसला करें। शिबली फराज ने कहा, 8 फरवरी के बाद मुल्क में अदम इस्तेहकाम ने जन्म लिया। ऐसे लोग बिठाए गए जो बुरी तरह हारे हुए थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का PTI के इख्तिलाफात पर तंज। कहा, मुखालिफिन की सियासत एक दूसरे को थप्पड़ मारने तक आ गई। अवाम ने फितना फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। नालायक हुक्मरानों ने महंगाई की शरह 38% तक पहुंचा दी थी। हमने महंगाई के जिन को काबू किया। वजीर आला पंजाब ने आसान कारोबार प्रोग्राम का इजरा कर दिया। बोली, आसान कारोबार कार्ड के तहत बिला सूद 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक कर्ज दिए जा रहे हैं। प्रोग्राम के तहत कर्जे की 3 साल में आसान इकसात पर वापसी होगी। खुरम में दुश्मनों का दोबारा वार। इमदादी सामान ले जाने वाले काफिले पर हमला। शदीद फायरिंग से ड्राइवर जाँ बहक। हमलावरों की इमदादी गाड़ियों में लूटमार। टल से 130 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रवाना हुआ था। फायरिंग के बाद काफिला वापस टल चला गया। जराये के मुताबिक लोअर कुरम के 4 खेल के मकाम पर काफिले पर फायरिंग की गई। गाड़ियां टल से पारा चनार की जानिब जा रही थीं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के फैसले के तहत खुसूसी फोर्स के कयाम का फैसला। 407 अहलकार भर्ती करने की मंजूरी। मौलाना कौमी असम्बली इजलास में खूब गरजे बरसे। कहा, मुल्क में इस वक्त कोई सिविलियन अथॉरिटी मौजूद नहीं। बंद कमरों में मावराए आइन पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट फैसले करती है, हुकूमत को फैसलों पर अंगूठा लगाना पड़ता है। मुल्क और पॉलिसियां सियासतदानों के हवाले करके उन्हें बात करने दी जाए। हुकूमत हट धर्मी का मुजाहरा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कोई हुकूमती रिट नहीं। इंतखाबात के नतीजे में आने वाली पार्लिमान को जायज तस्लीम नहीं करते। सूबाई असम्बलियां आवाम की नुमाइंदा नहीं। 7 ट्रैफिक हादसात पर पंजाब और सिंध के वज़रा में लफ्जी झड़प। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वफाक को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। वजीर आला मरियम नवाज और वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी पर तनकीद करते हुए कहा, 7 हादसे पर सियासत करने की कोशिश की गई। मरियम नवाज साहिबा को हकाइक का पता नहीं होता। वजीर आला पंजाब और वजीर इत्तलात बगैर तैयारी के बयान देती हैं। हैदराबाद ता सखर रोड का ना बनना वफाकी हुकूमत की नाअहली है। वफाक ने 7 शाहराह नहीं बनानी तो बता दे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पलट कर जवाब। कहा, सिंध हुकूमत की 16 साल कारकर्दगी पर मरियम नवाज का 1 साल भारी है। जो जमात कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर न दे। सफाई और खूबसूरती देखना हो तो लाहौर आ जाएं। हमारी मजबूरी है, हम आपको खुलकर जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियां हमारे पास भी मौजूद हैं। अगर आपको कभी सफाई और खूबसूरत सड़कें देखने का शौक हो तो लाहौर लाजमी चक्कर लगाएं। ऐवान बाला का इजलास। अपोजिशन के शोर शराबे से तहोबाला। तहरीक इंसाफ की पीका कानून के खिलाफ तहरीक लाने की कोशिश। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कोरम की निशानदही कर दी। अपोजिशन के हुकूमत के खिलाफ नारे। गिनती के दौरान अपोजिशन की तादाद ज्यादा निकली। डेप्यूटी चेयरमैन ने वोटों की गिनती के नताइज का ऐलान न किया। इजलास मुलतवी कर दिया गया। जामियात बिल पर सिंध के ऐवान ने फिर मोहर सब्त कर दी।
ऑपोजिशन के शोर शराबे में बिल दोबारा मंजूर। हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट सिविल सोसाइटी अरकान को वाइस चांसलर लगाया जा सकेगा। ऐवान में सिविल कोर्ट तरमीमी बिल की भी दोबारा शिकवार मंजूरी। ऑपोजिशन अरकान का काला कानून नामंजूर के नारे, ऐवान से वॉकआउट। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का धुआंधार खिताब, कहा एमक्यूएम और पीटीआई का गठजोड़ नजर आ गया। ऐवान में जो बैठे हैं वो अवाम का हकीकी मैंडेट लेकर आए। सिंध में हुकूमत अवामी मैंडेट से आई है, फॉर्म 47 से नहीं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, जामियात बिल यूनिवर्सिटीज पर कब्जे का बिल है। असेंबली में शहरी सिंध की बात नहीं सुनी जा रही। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी एयरलाइन हाजिर, टीमों को सफरी सहूलियात पीआईए फराहम करेगा। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक टीमों की अंदरून मुल्क आमदो रफ्त के लिए खुसूसी चार्टर्ड परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। मेहमान टीमों को पाकिस्तानी सकाफत से रूशनास करवाने के लिए खुसूसी इकदाम कर रहे हैं। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के दरमियान 9 खुसूसी चार्टर्ड परवाजें चलाई जाएंगी। नवाज शरीफ के तहरीक इंसाफ पर लफ्जी वार, बोले करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थी। सियासत में गंद डालकर इसे तबाह किया गया। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट से के मुंह से वापस आया। पॉलिसीज के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। हमारा बयानिया अवाम को महंगाई से निजात दिलाना और मुल्क की तरक्की है। नवाज शरीफ से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। वजीर आला मरियम नवाज भी मौजूद। अरकान का वजीर आज़म शहबाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन। गंडापुर सरकार को अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की तजवीज़ पर हिमायत मिल गई। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काबुल से मुज़ाकरात की तजवीज़ से इत्तेफाक। कहा, अमनो अमान और मुज़ाकरात के बगैर खुशहाल माशरती ज़िंदगी मुमकिन नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन एक दूसरे से लाजिम व मलजूम है। उलमा कराम ने पहले भी शरई तालीमात की रोशनी में अमनो अमान के क़याम के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया, आइंदा भी करते रहेंगे। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, सैलाब के दौरान सिंध शदीद मुतासर हुआ। हमने मुतासरीन के लिए तेज रफ्तारी के साथ घरों की तामीर की। वर्ल्ड बैंक के साथ मजीद मजबूत शराकत दारी कायम करना चाहते हैं। मुलाकात में सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन, वजीर तवानाई नासिर शाह, वजीर तालीम सैयद सरदार अली ने भी शिरकत की। रमा सीजन बारिशें कम होने से मुल्क में खुश्क साली, डैम्स और जेर जमीन पानी की सतह गिर गई। पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ शहरों में जेर जमीन पानी की सतह गिरने से वाटर इमरजेंसी भी नाफिज। बारिशें कम होने से गंदम की पैदावार शदीद मुतासर होने का खदशा। पंजाब में फसलों की काश्त के लिए नहरी पानी की कमी से किसान सीवरेज के पानी से फसलें काश्त करने लगे। अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सतह गिरने से लोगों को मीठा पानी ही दस्तयाब नहीं। खुश्क साली ज्यादा देर नहीं रहेगी। महकमा मौसमियात ने मुल्क में बारिशों की नवीद सुना दी। कहा, 19 फरवरी से मुल्क में बारिशों का ताकतवर सिस्टम दाखिल होगा। मरी और गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। साहिवाल और सियालकोट में भी बारिश की पेशगोई। सेहूनी फौज ने गजा जंगबंदी मुआहिदे की धज्जियां बखेर दी। रफाह में ड्रोन हमला, 3 पुलिस एहलकार शहीद। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने अज़ाइम जाहिर कर दिए। अमरीकी वजीर खारजा और नेतन्याहू की मुलाकात। मार्को रूबियो ने कहा कि सदर ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हमास अस्करी या हुकूमती फोर्स नहीं बन सकती। हमास का मुकम्मल खात्मा करना होगा। इसराइल मुआहदे के तहत 18 फरवरी तक लबनान से निकल जाए, हिजबुल्लाह की वार्निंग। सरबराह नईम कासिम कहते हैं, हर कोई जानता है कि कब्जा करने वालों से कैसे निपटा जाता है। ट्रंप प्यूटिन से मुलाकात के ख्वाहिशमंद। कहा, यूक्रेन जंग खात्मे के लिए जल्द रूसी सदर से मुलाकात कर सकता हूं। यकीन है रूसी और यूक्रेनी सदूर भी जंग खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा, कोई भी अमेरिकी फैसला कबूल नहीं करेंगे। अमेरिका और कनाडा शदीद सर्दी की लपेट में।
बर्फानी तूफान का अलर्ट जारी, मुख्तलिफ वाकयात में 9 अफराद हलाक, 8 रियासत केंटकी में हलाक हुए। कनाडा के सूबों ओंटारियो और क्यूबिक में भी ट्रैफिक हादसात के दौरान मुतअद्दिद अफराद जख्मी। महकमे मौसमियात की मशरकी कनाडा में तूफान की वार्निंग। अमरीकी रियासतों वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में भी बर्फानी तूफान का अलर्ट जारी। जनूबी कोरिया की 24 साल अदाकारा किम साई रोन की पुरअसरार मौत, लाश सियोल में उनके घर से मिली। पुलिस का वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज। एक खरबपति की दूसरे खरबपति को तनबीह। इलोन मस्क दूसरे ममालिक की सियासत में दखलंदाजी ना करें। बिल गेट्स की ताकीद, कहा किसी भी मुल्क में अवामी सतह पर इंतखाबात के बारे में अपनी हिमायत का इजहार नहीं करना चाहिए। ब्राजीली खिलाड़ी ने अर्जेंटाइन ओपन का ताज सर पर सजा लिया। फॉन्सेका ने फाइनल में फ्रांसिस्को को हराकर ब्राजील की जानिब से कम उम्र तरीन टाइटल जीतने का एजाज अपने नाम किया। वेलिश ओपन स्नूकर टूर्नामेंट में मार्क सेल्बी की जीत। साबिक आलमी चैंपियन ने फाइनल में स्कॉटिश क्यूइस्ट को 6 के मुकाबले 9 फ्रेम से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। और लिवरपूल ने वुल्व्स को शिकस्त के वारंट थमा दिए। मोहम्मद सालेह के गोल की बदौलत हरीफ क्लब को 2-1 से हरा दिया। प्रीमियर लीग में टोटिनम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से जेर कर दिया। लालिगा में सुएला का गोल्स का चौका हरीफ क्लब वैलाडोलिड को 4-0 से मात दे दी। जर्मन लीग में फ्रैंकफर्ट की गोल्स की हैट्रिक, हॉलस्टेन को 3-1 से शिकस्त का मजा चखाया।